शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। से घबराते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में बस थामे रहना। की गंगा बहा के प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को। बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे गुरुदेव आए हैं सजा दो भजन वाणी लागे मन में प्यारी प्यारी गुरुवर जी रे वाणी लागे हम मीठे रसे। हाथ जोड़ें सभी लोग पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो श्री सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लोये सवे साहूणम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। मूल लाई श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। चर्यान श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। उत्तम आकिंचन धर्म की। 10 लक्षण महापर्व की। समूह शरण महामंडल विधान की। श्रवणोपाध्याय गुरुवर विभंजन सागर जी महामुनि राज की। समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। कल त्याग धर्म का दिन था जो हमें बहिरंग परिग्रह का त्याग करना सिखाता है। आज आकिंचन धर्म का दिन है जो हमें अंतरंग परिग्रह का त्याग करना सिखाता है। और साथ ही आज टीचर्स डे भी है, गुरु का दिन। गुरु बहुत होते हैं। माँ भी गुरु होती है, जो स्कूल में पढ़ाता है वो भी गुरु होता है, और जो आपको शिक्षा दे वो गुरु होता है। अध्यापक हमें जीवन जीने की वर्णमाला सिखाता है। आज हम उस वर्णमाला को दोहराएंगे जो सबसे पहले बचपन में हमने स्कूल में पढ़ी थी, वो वर्णमाला। आज उसका आपको अर्थ समझ में आएगा कि वर्णमाला में हमें अध्यापक क्या सिखाता है, क्या उसकी वर्णमाला होती है। का से लेकर ज्ञानी तक क्या वर्णमाला में एक एक अक्षर के माध्यम से एक एक शब्द का ज्ञान उसने कराया और हमें इतना काबिल अपना योग्य बनाया कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं और कुछ अपना कुछ कर सकते हैं। वर्णमाला में सबसे पहले का ज्ञान कराया। का मतलब होता है कामयाबी, ख मतलब होता है खुशी, ग मतलब होता है गर्व, घ मतलब होता है घर, और अण पंचम अक्षर कहलाता है। पंचम अक्षर पहले वर्ग का पंचम अक्षर जो मात्रा रहित है, यानी बोझ से रहित होना सिखाता है। फिर चा का ज्ञान कराया।
च मतलब चिंतन होता है, छ मतलब छवि होता है, ज मतलब जुनून होता है, झ मतलब झुकना होता है, ऋणा दूसरा पंचम अक्षर है जिससे जीवन की ध्वनि का एहसास होता है। फिर तीसरे वर्ग में टा का ज्ञान कराया। टा मतलब टिकाऊ होता है, ठा मतलब ठहराव होता है, ड मतलब डगर होता है, ढ मतलब ढाल होता है, ऋणा खाली पढ़ाया गया है, लेकिन ये रुककर आगे बढ़ने का मौका दिलाता है। ता से तर्क होता है, था से थिरा होता है, थिरा मतलब पृथ्वी या सहनशील, सहनशीलता सिखलाता है। द से दक्षता होता है, धा से धैर्य होता है, ना से नम्रता होता है। पा से परख होता है, फा से फैसला होता है, बा से बहादुरी होता है, भा से भरोसा होता है और माँ से मकसद होता है। या से यात्रा होता है, रा से रिश्ते होते हैं, ला से लक्ष्य होता है, वा से विश्वास होता है, सा से शांति होता है और श से स्वाधीन होता है मतलब स्वतंत्रता, और सा से सपना होता है और हा से हिम्मत होता है और छा से क्षमता होता है और त्रा से त्राता होता है। त्राता मतलब रक्षक, संरक्षक और ज्ञा से ज्ञानार्जन करना सिखाता है। इक्का से ज्ञानी तक की वर्णमाला है जो हमारे जीवन में इतने शब्दों का ज्ञान कराता है कि अपना जीवन ऐसे ही नहीं निकलता है, इन अक्षरों से गुजर के ही हमारा जीवन निकलता है। हर एक के जीवन में वर्णमाला का एक एक अक्षर जरूर आता है, कभी ना कभी जरूर आता है। कभी उसे कामयाबी भी मिलती है, कभी किसी का भरोसा भी मिलता है, कभी वो चिंतन भी करता है, कभी उसको झुकना भी होता है। वर्णमाला का एक एक अक्षर, एक एक शब्द हमारे लिए जीवन जीने की कला सिखाता है, और वो सिखाने के लिए कौन? गुरु। बस गुरु ही है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन, वो भी गुरुओं का दिन है। कल बहिरंग परिग्रह का त्याग किया, वो भी गुरु ने किया। आप थोड़ी कर सकते, आप तो दान कर सकते हैं, गुरु त्याग कर सकते हैं। दोनों में अंतर है, दान और त्याग में अंतर है। कल हमने आपको बताया था दान और त्याग में कितना अंतर होता है। दान वो है जो बचा बचा कर दिया जाता है, त्याग वो है जो सर्वस्व लुटा दिया जाता है। आप दान कर सकते हैं, आप त्याग नहीं कर सकते। त्याग तो मुनिराज करते हैं। तो कल बहिरंग परिग्रह का त्याग किया था, गुरु ने किया था, और आज अंतरंग परिग्रह का त्याग करा रहे हैं। अकिंचन का अर्थ है अपने आप तक पहुंचना, अपने आप तक पहुंचना, खाली हो जाना। अकिंचन का अर्थ है अपने आप से रिक्त हो जाना। जहां पर पूर्णता प्राप्त हो जाती है और पूर्ति समाप्त हो जाती है, रिक्तता आ जाती है, वहां से अकिंचन धर्म प्रारंभ हो जाता है। हम घर गृहस्थी के जंजाल में, संसार में फंसे हुए हैं, और हमारी जिंदगी जो है वो कबूतर की जिंदगी चल रही है। कबूतर की जिंदगी जी रहे हैं। घर से निकलते हैं, घर गृहस्थी के काम करते हैं, घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, दुकान के काम करते हैं और वापस घर में चले जाते हैं। जैसे वो कबूतर निकलता ना, सुबह पिंजड़े में से निकलता है, दाने खाने के लिए घूम फिर के चारों तरफ दाने खाता है और फिर शाम को वापस पिंजड़े में घुस जाता है। ऐसी कबूतर की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे आचार्यों ने कहा कि कबूतर नहीं, तोता बनो, तोता की जिंदगी जियो। तोता पिंजड़े में रहता है, लेकिन हर वक्त हर समय यही चिंतन करता रहता है कि मैं कब इस पिंजड़े को छोड़कर उड़ जाऊं, मैं कब आजाद हो जाऊं, मैं बंधनों से मुक्त हो जाऊं। हम परिवार के बंधनों से बंधे हुए हैं। तोता हमेशा प्रार्थना करता है, अपने आप में चिंतन करता है कि मैं बस निकल जाऊं, एक बार कोई पिंजड़े का दरवाजा खुला छोड़ दे और मैं उड़ूं। हमेशा तत्पर रहता है वो। लेकिन कबूतर कभी उड़ना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता। वो तो वहां से निकला और वापस उसी में ही चला जाता है। ऐसी जिंदगी आज वर्तमान में सभी श्रावक जी रहे हैं, सभी जी रहे हैं।
जिस प्रकार दूध को रखने के लिए शुद्ध बर्तन की जरूरत होती है, उसी प्रकार परमात्मा बनने के लिए आत्मा को साफ करने की जरूरत होती है। आत्मा बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, आत्मा बिल्कुल साफ होना चाहिए। अकिंचन का धर्म का मतलब है अकेलापन, अकेले होना है, बिल्कुल साफ होना है आपको। किसी का राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से मोह नहीं, एकत्व भावना, अकेले की भावना, अकेलापन। कुछ लोग व्यक्ति अकेले हो जाते हैं, लेकिन वैसे अकेले नहीं होना है। वैसे अकेले तो डिप्रेशन में चले जाओगे। अकेला अकेला व्यक्ति रहता ना, सोचता रहता, अंदर ही अंदर घुनता रहता। अरे क्या घुनना, क्या सोचना, जिंदगी मौज की जिंदगी है, आराम से जियो। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, अच्छे मौज से जी लो, बढ़िया आराम से खुशी खुशी जी लो, आनंद के साथ जियो। अकेले रहना है, भीड़ में रहकर अकेले का जीवन जो जी ले वो कहलाता अकेलापन। कोई व्यक्ति राग में अकेला होता है, कोई व्यक्ति द्वेष में अकेला होता है, और कोई बीतराग अवस्था में भी अकेला होता है। ना हमें राग में अकेला होना है, ना हमें द्वेष में अकेला होना है तो बीतराग अवस्था में अकेले होना है। दुनिया में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग वे होते हैं जो भीड़ में आते हैं, भीड़ में रहते हैं, भीड़ में जीते हैं और भीड़ में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में आते हैं, भीड़ में रहते हैं, भीड़ में जीते हैं, लेकिन अकेले में चले जाते हैं। ऐसे भी जीव हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भीड़ में आते तो हैं, अकेले में रहते हैं, भीड़ में जीते हैं और भीड़ में चले जाते हैं। ऐसे भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले में आते हैं, अकेले में जीते हैं, अकेले में रहते हैं और अकेले में चले जाते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले व्यक्ति तो आप लोग समझते हैं कौन है, समझते ना? भीड़ में पैदा हुए, भीड़ में अपनी जिंदगी जी रहे हैं और भीड़ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में कुछ नहीं कर पाए, सारा जीवन व्यर्थ चला गया। और दूसरे वो जो कुछ लोग भीड़ में तो आए, जन्म तो लिया राग देश में, सबके बीच में जन्म तो लिया, लेकिन अकेले में जिंदगी जी, अकेलापन रहा, डिप्रेशन में रहे और फिर अंत में भीड़ में चले गए, दुर्गति को प्राप्त हो गए। कोई धर्म ध्यान नहीं, जीवन भर ऐसे ही निकाल दिया। कुछ ऐसे आए जो भीड़ में आए, अकेले में जिए और अकेले में गए। जन्म तो राग देश में लिया, परिवार में लिया, लेकिन उस परिवार को त्याग करके छोड़कर अकेले में जीवन जीने के लिए आए और साधु संत बन गए और आगे चलकर अपनी गति को सुधार लिया। और चौथे वो जो हमारे महापुरुष तीर्थंकरों जैसे होते हैं, जो अकेले में आते हैं, अकेले में जीते हो, अकेले में रहते हो, अकेले में चले जाते हैं। जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। ज्ञानी बनकर ही जन्म लेते हैं, ज्ञान में ही जीते हैं और ज्ञान में ही चले जाते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे चौथे प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अगर हम चौथे नहीं बन पाए तो कम से कम तीसरे तो बन ही जाए कि हम भली घर गृहस्थी में रहे, परिवार में रहे, लेकिन उससे हटकर अपने जीवन में जीने का प्रयास करें। हमने खूब परिग्रह जोड़ा और खूब परिग्रह त्याग करने की बात करी। अब बहिरंग परिग्रह के त्याग की बात, अंतरंग परिग्रह की बात आई तो अकिंचन धर्म आपको यही सिखाता है। अकिंचन धर्म को प्राप्त करने के लिए हमें अनित्य भावना का चिंतन करना चाहिए। अनित्य भावना, और कोई बड़ी परिभाषा नहीं अनित्य भावना की, इतनी सी परिभाषा का चिंतन कर लेना कि जो आज मेरे पास है वो कल किसी और का था, और जो आज मेरे पास है वो कल किसी और का हो जाएगा। बस हो गई अनित्य भावना। इतना ही तो चिंतन करना है। आज आपके पास जो भी है वो कल किसी और का था। आपने किसी से तो खरीदा होगा, जिससे खरीदा था वो कहता था मेरा है, और आज आप कह रहे मेरा है। जब आप उसको किसी को और को बेच देंगे तो वो क्या कहेगा, मेरा है। तो फिर आपका क्या है, वो वस्तु किसकी हुई?
आप कहते हैं मेरा है, जिससे खरीदी थी वो कहता था मेरा है, जिसको बेचोगे वो कहता है मेरा है, तो फिर वस्तु है किसकी? मेरा मेरा करता है, मेरा मेरा करता है, मेरा तेरा करता है, मेरा मेरा करता है, मेरा तेरा करता है, मेरा मेरा हुआ नहीं, क्या तेरा क्या मेरा है। मेरा तेरा में हो मेरा तेरा में क्यों मन उलझाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हम कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा। घर गृहस्थी में अपने परिवार में 5 सदस्य भी हैं, तो उन 5 सदस्यों को कहते हैं ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा। उसमें भी मेरा तेरा करता रहता है, और ये नहीं समझता कि जब मेरा मेरा हुआ नहीं, जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं हुआ, वो भी यही पड़ा रह जाना है। जब मेरा मेरा हुआ नहीं तो क्या तेरा क्या मेरा, सब झूठा रहन बसेरा है। फिर क्यों मेरा तेरा में मन उलझाते हो, इस मन को क्यों डिप्रेशन में लाते हो, क्यों टेंशन लेते हो। सबसे बड़ी बीमारी यदि कोई है तो वो टेंशन है, डिप्रेशन है। किसी बात की कोई टेंशन नहीं लो, कभी नहीं लो। जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो सोचना है सोचने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। अगर उनका काम भी, उनके बारे में भी आप सोचने लगोगे तो वो क्या करेंगे? उनका काम उनको करने दो, उनका काम उनको करने दो। आप अपना काम करो, अपनी जिंदगी जियो आराम से, खुशी खुशी। यही आकिंचन धर्म है, सबके बीच में रहकर अपने आप में रहना, उसी का नाम आकिंचन धर्म है। अपना अपना करता है, अपना भी तो सपना है, जिसके लिए माया जोड़ी वो भी तो एक सपना है। तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। क्या अपना अपना करता है, अपना एक सपना है। आंख मिची तो अपना गया, आंख खुली तो सपना गया। 2 पल का मेहमान है, आंख मुंदी तो दफना गया। अपना अपना करता है, अपना ही तो सपना है। हम अपनी माया जोड़ते हैं, धन जोड़ते हैं, रुपया पैसा जोड़ते हैं, अपने बच्चों के लिए तो जोड़ते हैं। जिसके लिए माया जोड़ी वो भी तो एक सपना है। मरने के बाद वही मसाल लेके खड़ा रहता है, आ जाओ जलाने के लिए तैयार, अपना ही बेटा तुझे आग लगाए रे। ये संसार तो सपने की दुनिया है, ये संसार तो एक नाटक है, ये संसार तो एक रंगमंच है। यहाँ पर सभी लोग आते हैं और अपना अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। जैसे आज पात्र व्रत होता है ना, सभी लोग पात्र बन के आएंगे और अपना अपना पात्र निभाएंगे और चले जाएंगे। बस 2 मिनट का पात्र। कोई चंदन वाला बनेगा तो कोई मैना सुंदरी बनेगा, कोई रेवती रानी बनेगा तो कोई राजुल बन जाएगा, कोई सची इंद्राणी बनेगा तो कोई माता त्रिशला बन जाएगा, कोई मरु देवी बन जाएगा, कोई राजा श्रेणिक बनेगा तो कोई राजा श्रेयांश बनेगा, कोई राजा सोम बनेगा, कोई भरत चक्रवर्ती, कोई शुभोम चक्रवर्ती, कोई सनत चक्रवर्ती, कोई सौदर्भ इंद्र बनकर भगवान का अभिषेक करेगा। सब अपने अपने पात्र निभाते आते हैं और चले जाते हैं। ये रंगमंच है, ये परिवार भी, संसार भी रंगमंच है। आपको भी एक किरदार दिया गया है, आप उस किरदार को निभा रहे हैं। कोई पिता का किरदार निभा रहा है, कोई पति का किरदार निभा रहा है, कोई भाई का किरदार निभा रहा है, और कोई चाचा का, कोई मामा का, कोई नाना का, कोई दादा का,
और एक ही व्यक्ति ना जाने कितने किरदार इस जगह पर रहकर निभाता है और निभाकर अपनी आयु पूरी करके चला जाता है। ये संसार, ये मकान, ये परिवार एक धर्मशाला है जिसको खाली करके जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझको घर से निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। किराए के घर में रह रहे हो, निकलना पड़ेगा। जितनी आयु है भोग लो आराम से, उसके बाद निकलना ही पड़ेगा। कोई आ जाए, भगवान भी उतर के आ जाए, तब भी आपको बचाने वाले नहीं है। अपनी आयु पूरी करने के बाद हमें जाना ही है। ध्यान रखना, हम पैसे की रक्षा करते हैं, पैसा हमारी रक्षा नहीं करता। हम सोचते हैं हम पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, उससे हमारी रक्षा होगी। नहीं, पैसा क्या हमारी रक्षा करेगा, हम पैसे की रक्षा करते हैं। इसलिए उसको एक ताले में नहीं, दो ताले में नहीं, चार चार ताले में रखते हैं। कोई लॉकर में रखता है, महिलाओं की तो पूछो नहीं कहां रखती हैं। हम सारे स्थान बता देंगे, अगर ये पुरुष सब जगह निकाल लेंगे। बता दें क्या? शिल्पी कह रही नहीं। कोई चाय के डिब्बे में रखता है तो कोई चावल के डिब्बे में रखता है, कोई गेहूं में रखता है तो कोई तकिए में रखता है, कोई डबल बेड में रखता है तो कोई सिंगल बेड में रखता है, कोई सोफा सेट में रखता है तो कोई पर्स में रखता है। और जहां कोई नहीं पूछता, ऐसे स्थान पर वो रखे जाते हैं, पैसे छुपा छुपा के रखते हैं। रख लो, कितने रखना है, एक दिन तो सब निकलना है, सब निकालना ही पड़ेगा। अब अच्छे से निकाल लो या बुरे से निकाल लो, निकालना तो पड़ेगा। इसलिए मेरा मेरा मत करो, ममत्व भाव का त्याग आज का दिन हमें सिखाता है। ममत्व भाव का त्याग करना, जहां हम मेरा मेरा कहते हैं, ये ममत्व भाव का त्याग करना ही हमें सिखाता अकिंचन धर्म। अकिंचन धर्म हमें यही परिभाषा सिखाता है, आप ममत्व भाव का त्याग कर दीजिए। जगत में किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, बस यही भाव है अकिंचन। कुछ भी मेरा ना होने का भाव, कुछ भी ना होने का भाव रखते हुए दूसरों के लिए जीने का लगातार प्रयास ही अकिंचन धर्म है। अकिंचन धर्म अपने जीवन में अपनाकर एक पात्रता निभा रहे हैं आप। अपने लिए नहीं तो कम से कम दूसरों के लिए सही। अकिंचन भाव आत्मा को ऊर्ध्वगामी बना देता है। आज जो तेरा है, बीते कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। इसका चिंतन प्रतिदिन एक बार तो कर ही लिया करो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में कहा है कि तुमने जो छोड़ा वो तुम्हारा था ही नहीं, जो तुमने छोड़ा वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम बटोर रहे हो वो भी तुम्हारा नहीं है। ये कर्तापन का भाव मन से सदा के लिए समाप्त कर देना ही अकिंचन धर्म है। जो कर्तापन का भाव है ना, बस यही कर्तापन का भाव अगर हट गया तो अकिंचन धर्म हमारे जीवन में आ जाएगा। एक हाथी था, एक पुल पर से निकल रहा था, लकड़ी का पुल था। हाथी के ऊपर एक चींटी बैठी हुई थी। कौन बैठा था? चींटी बैठी हुई थी। पुल जैसे ही स्टार्ट होने वाला था, शुरू होने वाला था, चींटी कहती है, हाथी महाराज रुक जाओ। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मुझे उतर जाने दो, मुझे उतर जाने दो। क्यों क्यों, क्या हुआ? नहीं, उतर जाने दो। वो उतर गई।
लकड़ी का पुल था, उसे डर लगा कहीं पुल टूट ना जाए। चींटी को डर लगा कहीं पुल टूट ना जाए, तो वो चींटी नीचे उतर गई। हाथी धीरे धीरे उस पुल को पार कर गया, चींटी भी पीछे पीछे पार कर गई। जब चींटी पार करी तो चींटी हाथी से बोलती है, देख अच्छा रहा मैं उतर गई थी, इसलिए तू पार कर गया, अगर मैं नहीं उतरती तो पुल टूट जाता। मैं नहीं उतरती पुल टूट जाता। ध्यान रखना, यही अहम भाव है, यही तो अहम भाव है, कर्तापन। मैं करता, मैं नहीं होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, मैंने किया ऐसा। ये भूल मन से निकाल देना कि तुमने कुछ किया, तुम नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। कल मुझसे लोगों ने कहा, बोले गुरुजी आप थे तो देखो शुरुआत हो गई और अब संत भवन का काम जल्दी हो जाएगा और जल्दी बन जाएंगे। बोले नहीं भैया, कर्तापन का भाव नहीं लाना। अगर मैं नहीं होता कोई दूसरा होता, मैं नहीं होता तो दूसरा कोई होता, काम थोड़ी रुकता, काम तो होना ही है। आप ये मत सोचना कि अगर हमने अपना नाम नहीं दिया तो काम नहीं होगा, काम तो होगा। ये तो मैं नाम के लिए आपसे आपको सौभाग्य जगाने के लिए बोल रहा था कि ये तो आपका सौभाग्य है, ये आपका सौभाग्य है जो आपको बुला रहा है, बुला रहा है कि एक ऐसा ऐतिहासिक काम होने जा रहा है जो आप अपने साधु संतों के लिए करवा रहे हैं। अपने बच्चे के लिए तो आप बहुत करवा चुके और जरूरत से ज्यादा करवा चुके, जितनी आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा भी आप करवा चुके। बच्चों के लिए तो बहुत करवाया, अब धर्म के बच्चों के लिए, साधु संतों के लिए, जो आर्य का संघ यहाँ पर आएंगे, मुनि संघ यहाँ पर आएंगे, उनके लिए और साथ साथ अपने लिए, क्योंकि हमारा धर्म तो सौ पर कल्याणक होता है ना। उनको तो सोच रहे वो कितने दिन तुम्हारे यहाँ रहेंगे, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, जा चतुर्मास, बस इसके बाद सब चले जाएंगे। बाकी समय कौन रहेगा? रहना तो तुम्ही को है, तुम्हारी के बच्चों की शादी होनी है, तुम्हारे बच्चों के जन्मदिन मनाए जाने हैं और तुम्हारे बच्चों की सगाई होनी है, उन्हीं की पार्टी होनी है, उसी में तो होगी। और कहाँ होगी? उसी में होगी, बाहर तो जाना नहीं पड़ेगा। जब अपनी समाज की चीज होगी तो समाज के कार्यक्रम भी तो उसी में होंगे। ये तो मैंने आपसे इसलिए कहा था कि आपका सौभाग्य है कि आपको सौभाग्य बुला रहा है, बार बार आपको संकेत कर रहा है कि अपना सौभाग्य जगा लो, अपना सौभाग्य जगा लो। कर्तापन नहीं करना कि मैंने किया है, ये आपका सौभाग्य है कि आपको सौभाग्य मिला है कि उसमें आपका सहयोग कुछ लग जाए। इसलिए कभी कर्तापन नहीं लगाना कि मैंने किया है। महानुभाव ध्यान रखिए, ये अहम भाव अपने मन से निकाल देना, यही आकिंचन धर्म है। कभी अहम भाव नहीं आना चाहिए। कमाने वाला यह ना सोचे कि कोई उसके भाग्य का खा रहा है, कमाना उसका भाग है और उसके कमाए हुए धन से अर्जित अन्न का उपभोग करना ये भोक्ता का भाग है। आप ये मत सोचना कि मैं कमा रहा हूं तो मेरा भाग नहीं, जो तुम्हारे परिवार में आया है वो उसका भाग है, उसके भाग्य से तुम कमा पा रहे हो। चिंता मत करो रुपेश, इनके भाग्य का है जो तुम कमा रहे हो। जब कोई जीव आता है तो अपना भाग्य लेकर आता है। आप कभी कर्ता भाव में नहीं आ जाना कि मैं कर रहा हूं, कोई किसी का कुछ नहीं करता, सब अपना भाग्य लेकर आते हैं। आप ये मत सोचना कि अगर मेरे 3 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए तो उनको कैसे पालन पोषण होगा। नहीं, उनका भाग्य इतना होगा प्रबल कि आप इतना काम की वृद्धि करेंगे अपनी कि उनके भाग्य से आप दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि करेंगे। इसलिए कभी ये मत सोचो कि मैंने ऐसा कर दिया। आपका काम कमाना है, आप कमाइए, आपका भाग्य है, कमाया आपका भाग्य है और कमाने के बाद भोगना उनका भाग्य है। क्या पता आपके भाग्य में नहीं होगा ना तो आप केवल कमाते रह जाओगे, भोग नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, सब छोड़ के चले जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। उनका भाग होगा भोगने का, वो भोगेंगे।
तुम तो कमाओ बस, कमाना भाग्य। नहीं, समझो थोड़ा सा। एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था। कर्ता भाव छोड़ना है आपको अपना। एक कुत्ता एक बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था। अचानक कुत्ता रुक गया तो बैलगाड़ी रुक गई। कुत्ता रुका, संयोग की बात, बैलगाड़ी भी रुक गई। और जैसे ही कुत्ते ने कदम बढ़ाया तो बैलगाड़ी चलने लगी। कर्ता भाव। कुत्ते को क्या लगा? कुत्ते ने सोचा, कुत्ते को लगा मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। मैं रुका तो बैलगाड़ी रुक गई और मैं चला तो बैलगाड़ी चलने लगी। ये मत सोचना गृहस्थी आप चला रहे हैं। ये मत सोचना गृहस्थी आप चला रहे हैं, गृहस्थी चल रही है। आप ये मत सोचना कभी गृहस्थी चला रहे हैं। गृहस्थी चलाने वाले आप नहीं हैं। आप तो अपने कर्ता हैं, आप अपना कर्म करिएगा। गृहस्थी कोई नहीं चला रहा, सबका अपना अपना भाग्य है। जितने भी जीव आपके परिवार में रहते हैं वो सब अपना अपना भाग्य लेकर आए हैं। संसार में जीते हुए भी असंग होने से अकेलापन आता है। परिवार और संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, पर संसार और परिवार को अपने मन में बसा लेना ये बुरी बात है। सबके बीच में रहना कोई बुरी बात नहीं है, रहो, लेकिन सबको अपने अंदर बसा लेना ये बुरी बात है। जैसे कमल जल में तो रहता है, कीचड़ में तो रहता है, लेकिन उस कीचड़ से लिप्त नहीं होता, अंतरंग में बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। ऐसे आप भी संसार में किसी से सहयोग की अपेक्षा मत रखो। जैसे कमल कभी अपेक्षा नहीं रखता है, वैसे आप भी कभी किसी से अपेक्षा मत रखो कि मेरी कोई इच्छा पूरी कर दे। नहीं, महलों में रहो, लेकिन महल को अपने भीतर प्रवेश मत करो। एक बार एक राजा जंगल में गया तो एक मुनि मिले। उसने सोचा कि मुनिराज की परीक्षा लूं। राजा ने सोचा मुनिराज की परीक्षा लूं। क्या करें भैया, लौकिक जगह पर गुरु परीक्षा लेता है और शिष्य परीक्षा देता है। स्कूलों में ऐसे ही होता है ना, गुरु परीक्षा लेता है और शिष्य परीक्षा देता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में शिष्य परीक्षा लेता है और गुरु को परीक्षा देना होती है। तो राजा ने सोचा परीक्षा लूंगा। सिर्फ परीक्षा देने से घबराता है, लेकिन गुरु परीक्षा देने से डरता नहीं है, कभी नहीं डरता। एक बार एक मुनि को किसी ने पत्थर मार दिया। लोगों ने पूछा कि बताओ, इसने पत्थर मारा है, इनको क्या दंड दिया ना चाहिए, क्या दंड दिया जाए? तो गुरु ने कहा सजा का नहीं, ये कृपा का पात्र है। गुरु की परीक्षा हो रही थी। बोले सजा का नहीं, ये कृपा का पात्र है। बोले कैसे? बोले भैया मैं तो दुखी हो रहा हूं, आंखों से आंसू आ गए। बोले क्या हो गया, आपको तकलीफ हो रही है? बोले नहीं, तकलीफ नहीं हुई, मैं तो ये सोच रहा था कि इस लड़के ने इस वृक्ष को पत्थर मारा तो इस वृक्ष ने इसको एक आम दिया है, लेकिन अगर मुझे पत्थर लगा, मुझे पत्थर मारा तो मैं इसको कुछ दे ना सका। मैं तो ये सोच रहा था, इसलिए दुखी था। गुरु की परीक्षा लेने लग जाते हैं लोग कि देखते हैं क्षमा करते कि नहीं, गुस्सा तो नहीं हो जाते, ये लड़ते तो नहीं है, झगड़ते तो नहीं है, कैसे बोलते हैं जरा देखे तो। गुरु की परीक्षा शिष्य लेता है। राजा ने मुनि की परीक्षा लेने के लिए मुनि को अपने महल में ले जाने के लिए कहा कि हम आपको अपने महल ले चलना चाहते हैं। ठीक है चलो। मुनिराज पक्के साधक थे। साधकों का स्थान निर्जन वन है, महल नहीं है। फिर भी मुनिराज ने आग्रह स्वीकार कर लिया। राजा सोचता है अरे इनका बैराग कमजोर है। महल पहुंचने पर राजा ने कमरा दिया और मुनि ने सभी साधनों से संपन्न कमरा लिया, बहुत अच्छा कमरा लिया। रात निकलने के बाद राजा ने मुनि से पूछा रात कैसी कटी? तो मुनि ने मालूम क्या जवाब दिया, कुछ तेरे जैसी और कुछ तुझसे भी अच्छी, कुछ तेरे जैसी और कुछ तुझसे भी अच्छी। राजा समझ नहीं पाया। मुनि ने कहा कोई बात नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा। उसने बोला मुनिराज आप यहाँ पर चतुर्मास करें,
महल में। ठीक है, कर लेंगे। चातुर्मास किया, 4 महीने रुके, 4 महीने वहां पर रुके और 4 महीने के बाद मुनिराज ने कहा चलो चलते हैं। चतुर्मास खत्म हो गया। एक दिन मुनिराज चलने लगे, जंगल की ओर चले। अब राजा छोड़ने के लिए गया, बहुत दूर हो गई। बहुत देर बाद राजा कहता है कि अब मैं जाऊं, अब मैं अपने महल जाऊं। मुनि ने कहा कौन सा महल, कैसा महल? मुनि कहते हैं मैं 4 महीने रहा, तुम कुछ दिन तो कम से कम जंगल में रहो। राजा कहता है मेरे महल का क्या होगा? तो मुनि कहते हैं राजन, तुम जंगल में होते हुए भी महल में हो, वैसे ही मैं महल में होता हुआ भी जंगल में रहता था। जैसे रातें महले में गुजारी, अब वैसे ही रातें हमारी जंगल में भी गुजरेंगी। हम जैसे थे वैसे ही हैं। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्गावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरन। मुनिराज तो वही है जो अर्घ उतारा जा रहा है या तलवार से वार किया जा रहा है, दोनों स्थितियों में समता भाव को धारण करते हैं। वो होते हैं मुनिराज। 24 घंटे में 24 मिनट कम से कम आकिंचन धर्म का पालन करने के लिए निकालो। आज हम आकिंचन धर्म के बारे में जान रहे हैं, आपसे ज्यादा नहीं। 24 मिनट आप आकिंचन धर्म के बारे में चिंतन कर लेना, अपने लिए चिंतन कर लेना। जहां पर कर्तापन ना हो, जहां पर भोक्तापन ना हो, ना पाने की खुशी हो, ना खोने का गम हो। जीवन में, मरण में, संयोग में, वियोग में, लाभ में, अलाभ में, बंधु में, शत्रु में, सुख में, दुख में समता भाव धरना, समता भाव रखना, यही तो आकिंचन धर्म सिखाता है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, समता भाव धारण करना। ठीक है, उसने जो कहा सो उसने अपना मुंह गंदा किया, हम क्यों उसके बारे में सोच के अपना मानसिकता गंदा करें? हम स्वस्थ रहे, समता भाव धारण करो। न राग आने पर क्रोध, न द्वेष आने पर क्रोध, दोनों में समता भाव। हर स्थिति में चाहे आपको प्रतिकूलता मिले और चाहे अनुकूलता मिले, दोनों स्थितियों में समता भाव। ठीक है, जो है सो है, जो है सो है। सब दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। कभी कभी ऐसा होता है जब आपको हाथों पर लिया जाता है। नई नई बहू जब आती ना, पहली बार जब नई नई आई थी ना, कैसा लगा था? बहुत अच्छा ना। ओहो, कितने लोग दिख रहे, आओ आओ बहू, आओ बहू, आओ, आ जाओ आ जाओ, इधर बैठ जाओ, पानी पी लो, थक गई होगी, आराम कर लो। कितना हाथों पे लेते हैं। और कुछ दिनों बाद खाना बना लो, सबको खिला दो खाना। ऐसे ही होता है ना वैशाली, सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। जब नई नई कोई बहू आती है तो उसके साथ ऐसा ही होता है, उसको हाथों पर लिया जाता है। उसके बाद सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। अच्छे से याद कर लेना, धारणा कर लेना, ये धारणा निकाल देना कि जंगल में रहने वाला ही सन्यासी होता है, क्योंकि महलों में रहने वाला भी बैरागी का जीवन जी सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, महलों में रहने वाला भी बैराग का जीवन जी सकता है। सबको त्याग करके छोड़कर जीवन जी सकता है। किसी वस्तु को त्याग कर छोड़कर उसको याद नहीं करना, बस सपने की तरह अपनी जिंदगी जियो। जो त्याग दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, अब क्या उसको याद करना? आप अकेला अब तरे मरे अकेला होए, याद कर लेना। आप अकेला अब तरे, अकेला ही जन्म लेना है और मरना भी अकेले ही है। और मरते समय मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना, बोलो ना, मरते ना बचावे। चाहे मणि मिले, मंत्र मिले, तंत्र मिले, बहुत सारे साधन हो जाए, आयु खत्म हो गई तो कोई बचाने वाला नहीं है। 12 भावना का चिंतन कर लेना। एक व्यक्ति बीमार हो गया, वैद्य के पास गया, वैद्य ने इलाज करवाया, ठीक नहीं हुआ। ज्योतिषी के पास गया, ज्योतिषी से
कुंडली दिखाई, ठीक नहीं हुआ। वास्तुकार के पास गया, वास्तु दिखाया घर का, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर मंत्र तंत्र करने वाले के पास गया, भूत भगाने वाले के पास गया, उसके पास भी उपचार करवाया, तब भी ठीक नहीं हुआ, तब भी ठीक नहीं हुआ। तब जाके अंत में हार कर मुनिराज के पास गया। और मुनिराज के पास गया तो मुनिराज बोले क्या करें, बहुत बीमार है। तो मुनिराज ने कहा बेटा, सबके कर्म का उदय आता है, सबके कर्म का उदय आता है। तेरे कर्म का उदय है, असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, और जब तक असाता वेदनी कर्म का उदय चलेगा तब तक तू बीमार रहेगा। असाता को साता में बदलना है, धर्म करना शुरू कर दे, समूषण विधान में बैठना शुरू कर दे, तेरा भी असाता साता में बदल जाएगा। असाता को साता में बदलना है, सबको जाना है, सबका कर्म को उदय आता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है, आता है वो जाता है, जग की रीति निभाता है, पानी की गति बहना है, कोई रोक ना पाता है, रुकता जो पानी हो रुकता जो पानी, वह पानी सड़ जाए, जीवन है पानी की बूंद। सबको पता है जीवन पानी की बूंदें कब मिट जाए। सब जो आया उसको जाना है, परिवार में जो आया उसको जाना है, कोई नहीं रुकता, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। क्यों कर्तापन करोगी, मैं कर रहा हूं, कोई किसी का कुछ नहीं कर रहा। आंख खोलकर सपने मत देखना। आज हम आंख खोलकर ही तो सपने देखते हैं, खुली आंखों से सपने देखते हैं। मुंगेरी लाल के वाह वाह, चलो इसी के बारे में सुना देते हैं। एक प्यारे लाल था, उसकी बच्ची की शादी होनी थी, तो उसने बोला कि बारात का स्वागत जो है बढ़िया पकवान से करेंगे, वो पकवान घी के बनना चाहिए। तो बहुत सारा घी लगेगा, घी लेने के लिए वो मार्केट बाजार में गया। घी के पहले घड़े मिलते थे, तो उसने 4-5 घड़े लिए और घड़े लेकर लोग वहां पर बैठे हुए थे, उनसे बोला भैया एक घर तक पहुंचाना है। बोले ठीक है चलो भैया। उसमें एक मुंगेरी लाल भी था, तो मुंगेरी लाल भी आ गया और एक लाइन से दोनों सब एक के बीच चलने लगे घड़े लेकर। मुंगेरी लाल सबसे आगे था। अब वो जैसे ही घड़े लेकर जा रहा था, तुरंत अपनी दुनिया में चला गया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो सोचने लगा एक घड़े को मैं पहुंचाऊंगा, घड़े को पहुंचा के मुझे पैसे मिलेंगे, मैं पैसे मिलेंगे तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक मुर्गी खरीद लूंगा, मैं मुर्गी खरीद लूंगा तो मुर्गी अंडे देगी, जब अंडे देगी तो उससे चूजा निकलेंगे, चूजा निकलेंगे तो बहुत सारी मुर्गियां हो जाएंगी, जब बहुत सारी मुर्गियां हो जाएंगी तो मैं उनको बेच दूंगा, बेचकर मैं पैसे लूंगा तो एक भैंस खरीद लूंगा, जब भैंस खरीद लूंगा तो उससे दूध निकलेगा, मैं दूध निकाल के दूध बेचूंगा और दूध बेचते बेचते ज्यादा बिकेगा तो मैं एक डेयरी खोल लूंगा, बहुत सारी भैंसें हो जाएंगी, जब मेरे पास डेयरी हो जाएगी, डेयरी से मैं बहुत बड़ा फार्म खोल लूंगा, उसके बाद जब मैं पैसे वाला बन जाऊंगा तो मेरी शादी भी हो जाएगी, शादी होगी तो पत्नी आ जाएगी, पत्नी आएगी तो मेरे पैर दबाएगी और जब वो पैर नहीं दबाएगी तब मैं उसको लात मार दूंगा। बस लात मार दी, लात मार दी, एक लात मारी, पीछे गिरा, जितने पीछे घड़े वाले चल रहे थे वो सारे घड़े वाले सब नीचे गिर गए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वहीं चूर चूर हो गए। खुली आंखों से सपने मत देखो, ऐसे सपने पूरे नहीं होते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये संसार शोकमय है, जीवन योगमय है, संपत्ति भोगमय है, संबंध संयोगमय है, शरीर रोगमय है और उन सब के बीच में साधना उपयोगमय है। सबके बीच में रहकर साधना ही करना है, वही उपयोगी है। एक आदमी नग्न आता है और नग्न जाता है, मुट्ठी बांध कर आता है। जब वो जन्म लेता है तो बच्चों की मुट्ठी बंधी होती है, पता क्यों? ये पता ना, वो अपनी मुट्ठी में न जाने कितने सपनों को लेकर आता है,
कितनी ख्वाहिशें, कितनी आरजू, कितनी तमन्नाओं को लेकर आता कि मैं अपनी इस आरजू को पूरा करूंगा, लेकिन जीवन में कुछ कर नहीं पाता, इसलिए मुट्ठी को खोल कर जाता है। जब भी उसका मरण होता है तो हाथ उसका खुला होता है, हाथ पसार कर जाता है। फिर न जाने इतनी आसक्ति किस लिए। जब मुट्ठी बांधकर आता है, हाथ पसारे जाता है, तो फिर इतनी आसक्ति किस लिए। याद रख सिकंदर के वो हौसले तो आली थे, और जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ इसलिए तो खाली थे कि देख लो मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने खूब धन संपत्ति जोड़ी, सब कुछ जोड़ा, लेकिन जाते समय एक धागा भी लेके नहीं जा पा रहा हूं, एक सिक्का भी हाथ में लेकर नहीं जा पा रहा हूं, सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहा हूं। भैया एक प्यारे लाल था, अंत समय चल रहा था, मरण होने वाला था, मरण के समय था, उसके चार बेटे थे, पत्नी भी थी। प्यारे लाल ने बोला पत्नी से, अरे बड़ा बेटा कहां पर है। क्या पूछा? बड़ा बेटा कहां पर है? बोले आपका दाया पैर दबा रहा है। बोले उससे दूसरे नंबर वाला? बोले दूसरा पैर दबा रहा है। बोले तीसरे नंबर का? ये तो बेटा, बोले आपका दाया हाथ दबा रहा है। बोले चौथा वाला? बोले आपका बायां हाथ दबा रहा है। प्यारे लाल उठ के बैठ गया। बोले कमबख्तों, चारों के चारों यहाँ पर है, दुकान कौन खोल रहा है? चारों के चारों यहाँ पर है, दुकान कौन खोल रहा है? अरे भैया मरने पर है और फिर भी दुकान की चिंता पड़ी है। क्यों दुकान की चिंता पड़ी है? फोन चला चला के क्यों दुकान चला रहे हो? कम से कम जिनवाणी सुन लो, गुरु की बात ही सुन लो, जीवन का उद्धार हो जाए। कुछ समय विधान ही कर लो, दुकान तो पूरी साल भर चलनी है। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। क्यों दुकान खोलना? हम परिग्रह में सुख मानते हैं। अरे परिग्रह में सुख मानना तो ठीक वैसे ही है जैसे कि जहर में अमृत को मानना, अग्नि में शीतलता को मानना, और सर्प के काटने पर प्रसन्नता को मानना, और अंगार में आनंद को मानना है, जो कभी संभव नहीं है। ऐसे ही परिग्रह में कभी सुख नहीं होता। बस छोटी सी कहानी सुनाकर वाणी को विराम दूंगा। आपने सभी ने सुनी होगी वो कहानी, अकिंचन धर्म अपनाइए। बाहर के साथ साथ अंदर से भी आसक्ति को हटाना है, अंदर से भी। जब अंदर से आसक्ति हट जाएगी तभी अकिंचन धर्म आएगा। सम्राट हर्ष के बारे में सबने सुना होगा। वो हर 5 साल के पश्चात अपने संपूर्ण राजकोष को दान कर देता था, अकिंचन हो जाता था। उसके बाद पुनः कमाता था, फिर दान करता था। कमाना ही दान करने के लिए है। जितना दान करोगे उससे दुगना चौगना ही कमाओगे, निश्चित बात है। एक गुरु अपने शिष्य के साथ गांव गांव जाते थे। गुरु के पास एक लाठी थी, बड़ी भारी सी थी। जब वो जाते थे तो शिष्य से कहते थे जाओ आगे जाकर देख के आओ, कोई खतरा तो नहीं है। तो शिष्य जाके देख कर आता, गांव में पूछ कर आता, बोले कोई खतरा नहीं है। ऐसा हर गांव में होता था। तो शिष्य ने बोला कि अपन को क्या खतरा, अपन तो सबको छोड़ चुके हैं। एक दिन गुरुजी सो गए। शिष्य ने देखा गुरु के पास कुछ तो है नहीं है, एक डंडी अकेली, लाठी अकेली है बस, और कुछ है ही नहीं है। उसने लाठी को उठाया और देखा उसमें कुछ बज रहा है। उसने लाठी को खोला, उसमें रतन लगे, रतन छुपे हुए थे। उसने रत्नों को निकाला और पास में कुआं था, कुएं में फेंक दिए रतन को, और लाठी में कुछ कंकड़ भर दिए, कंकड़ भर के रख दी। हाँ, बोले चले, कोई खतरा तो नहीं है? बोले नहीं है, चलो। अगले गांव में पहुंचे। अगले गांव में फिर गुरु ने शिष्य से कहा जाओ पूछ कर आओ, पता करके आओ, कोई खतरा तो नहीं है? बोले नहीं है गुरुजी, अब कुछ नहीं है। बोले मतलब? बोले खतरा तो पीछे वाले गांव में छोड़े आए, अब खतरा आ ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले खतरा तो पीछे वाले गांव में छोड़ा है, अब तो खतरा आने ही नहीं है, खतरा मिलने ही नहीं है। वो थोड़ा सा राग जिससे डरते हैं हम, अगर वो वस्तु ही अलग हो जाए तो हमारा सारा डर ही खत्म हो जाए, सारा डर खत्म हो जाए। अगर
वो चीज हमसे अलग हो जाए जिसके पीछे हमें आसक्ति बनी पड़ी है। ये आसक्ति हटानी है। आकिंचन धर्म में आसक्ति हटाना सिखाता है। फांस तनक सी तन में लागे चाहे लंगोटी, यही बोलते हैं ना, अभी पूजा में पढ़ी ना अपन ने आकिंचन धर्म की। एक साधु जी थे, अन्य साधु थे, घर परिवार छोड़ के एक कुटिया बना के गांव के बाहर रहने लगे। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, घर परिवार कुटुंब सब छोड़ दिया, यहां तक कि अपने वस्त्र भी छोड़ दिए, कपड़े भी छोड़ दिए, नग्न रहने लगे। तो गांव वालों ने ऐतराज किया, बोले ऐसे आप नग्न नहीं रह सकते, आपसे निवेदन है, आप भले ही सब कुछ छोड़ रहे हैं लेकिन आप कुछ तो धारण करें, एक लंगोट तो धारण कर लो, बस एक लंगोट पहन लो और कुछ नहीं। ठीक है, बोले मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, अब आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है। उन्होंने एक लंगोट धारण कर लिया। अगले दिन स्नान किया, बोले आप क्या करें, बोले एक और ले लो, बस एक लंगोट ले लो। ठीक है भैया, एक और लंगोट दे दो। एक और लंगोट दे दी, 2 लंगोट हो गई। अब वो एक लंगोट धोकर उन्होंने डाल दी थी, लंगोट धोकर डाल दी, एक चूहे ने लंगोट को काट लिया। बोले आप क्या करें, बोले आपकी कुटिया में ना चूहा हो गए, एक बिल्ली पाल लेते हैं जिससे चूहा भाग जाएंगे। बोले ठीक है भैया, बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली बोले मैं हूं, बोले आप क्या करें, बोले भूखी है ना इसलिए बोल रहे, एक गाय पाल लेते हैं जिससे दूध आएगा तो बिल्ली को दूध मिलता रहेगा। अच्छा है, ठीक, बोले गाय पाल ली, गाय का दूध लगाएगा कौन, एक बरेदी और रख लेते हैं, सो वो दूध लगा दिया करेगा। बोले अच्छा, अब बरेदी अकेला तो रहेगा नहीं, तो बोले उसकी पत्नी को भी रख लो, पत्नी आ गई। अब बोले दूध लगाने के बाद और क्या करें, दिन भर तो खाली रहेंगे। बोले सामने जमीन है ना, उसमें खेती करवा देते हैं, उनसे खेती करवा दी, बैल आ गए, खेती हो गई, फसल हो गई। पास के गांव वाले के दूसरे खेत में इनके बैल घुस गए और इनने पूरी फसल खराब कर दी। जब फसल खराब कर दी तो उसने कोर्ट पे केस डाल दिया, बोले साधु की जो बैल थे उनने हमारी फसल बर्बाद कर दी। अब जज साहब खुद आए, साधु तो गए नहीं, जज साहब खुद आए, बोले हाँ जी ऐसी ऐसी कंप्लेन आई है, बताइए क्या निर्णय लिया जाए। बोले आप ही कर लीजिए महाशय, जो भी निर्णय करना है आप ही कर लिए। बोले सुनवाई करें पहले, तो सुनवाई करी। तो साधु से बोला आपका पक्ष क्या है, क्या करना चाहिए। तो साधु बोले देखो साहब हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है किसी प्रकार की। बोले फिर गलती किसकी है, बोले लंगोट की। जज साहब कहते क्या मतलब, बोले सारी गलती जो भी है इस लंगोट की गलती है। अगर ये लंगोट नहीं होती तो चूहा नहीं आता, चूहा नहीं होती तो बिल्ली नहीं आती, बिल्ली नहीं होती तो गाय नहीं आती, गाय नहीं होती तो बरेदी नहीं आता, ना खेत होता, ना फसल होती, ना ये दूसरे खेत में कुछ। सबसे जो जड़ है वो क्या है, फांस तनक सी तन में लागे चाहे लंगोटी। एक लंगोटी भी अगर है तो विकल्प है। एक छोटी सी फांस अगर हाथ पैर में चुभ जाए, जब तक वो निकल ना जाए तब तक सारा ध्यान उसी पर जाता है। दांत में अगर कुछ फंस जाए, जब तक वो निकल ना जाए तब तक वो ध्यान उसी में जाता है। इसलिए भैया आसक्ति से हटकर हम विरक्ति की ओर चले, भोग से हटकर हम योग की ओर चले, राग से हटकर हम विराग की ओर चले, तभी आकिंचन धर्म हमारे जीवन में आ पाएगा। अपने अंदर बैठे परमात्मा की तलाश करो और उनके पास पहुंचो। जिस प्रकार दूध में घी छुपा हुआ है, तिल में तेल छुपा हुआ है, पाषाण में परमात्मा छुपा हुआ है, बीज में बट वृक्ष छुपा हुआ है, लकड़ी में अग्नि छुपी हुई है, वैसे ही हमारी आत्मा में परमात्मा का वास है। परमात्मा छुपे हुए हैं, उनको प्रकट करना है। इसलिए पदार्थ और परिग्रह हटते ही परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारे नजदीक है, उसको कहीं दूर मत ढूंढो। परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा बनने की शक्ति रखती है। अपने जीवन में आकिंचन धर्म को अपनाने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। आप भी अपने जीवन में आकिंचन हो और अपने जीवन का कल्याण करें इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो उत्तम आकिंचन धर्म की। ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन धर्मंगाय नमः।
ओम नी उत्तमा किंचन धर्मंगाय नमः, ओम नी उत्तमा किंचन धर्मंगाय नमः। एक माला उत्तमा किंचन धर्म की करें। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तोड़ो। हे जिन वाणी भारती तो जपो निंदन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ते भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा कार करे। और 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे।